Hello student, my name is Anil and today we are going to discuss another topic of chapter solid state. So this is our second video of this chapter. In last video we discussed about solid and we have differentiate between amorphous solid and crystalline solid. Now we will have classification of crystalline solid. जो क्रिस्टल सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. ओके, हम इन 4 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो 4 कैटेगरीज हैं कौन सी? फर्स्ट ये डिस्कस करते हैं. आयनिक सॉलिड, सेकेंड molecular solid, third covalent solid, and fourth is metallic solid. इन 4 सॉलिड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे. कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट और मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आयनिक सॉलिड. सो आयनिक सॉलिड, नाम से पता चलता है आयनिक. सो आयनिक सॉलिड्स आर मेड ऑफ आयंस. आयंस कौन से होते हैं हमारे? 2, कटायन एंड अनायन. ओके, और जो कटायन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड अनायन के ऊपर नेगेटिव. सो 2 कटायंस और अनायन के बीच में क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. These cations and anions, Na positive and Cl negative, both have electrostatic force of attraction. जो भी सॉलिड आयन से बना होगा, ओके, उन आयंस के बीच में, कटायन और अनायंस के बीच में हमेशा क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. And because of this force of attraction, they are found in solid state and they are hard. Okay, and example तो हमने ले लिया. NaCl, Ki, ZnS, NgO. These are the few examples. And they are hard and they are insulator in solid state. आयनिक सॉलिड क्या होंगे? इंसुलेटर्स होंगे जब तक वो क्या है? सॉलिड स्टेट के अंदर. बट इफ वी डिसॉल्व देम इन लिक्विड, सो दे आर लिक्विड स्टेट के अंदर हो, सॉरी सॉल्यूशन की फॉर्म में हो या मोल्टन स्टेट के अंदर हो, इन दोनों के ही अंदर जो आयनिक सॉलिड होंगे, दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड their ionic solid have high melting point. Okay, and they are soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvent.
ओके, ये तो हुआ आयनिक सॉलिड. लेट्स कम टू दी अनदर कैटेगरी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज मोलिकुलर सॉलिड. सेकेंड कैटेगरी जो हम करेंगे, मोलिकुलर सॉलिड. ओके, मोलिकुलर सॉलिड्स. मोलिकुलर सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. ओके, एक तो आपके हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड, देन वी हैव नॉन पोलर, एंड वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है. नाउ पोलर क्या होते हैं, पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं? वही जो ऐसे सॉलिड्स जो किससे बने हो, पोलर, जो पोलर हो, जिनपे स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो. ओके, वो क्या कहलाते हैं, पोलर. जैसे HCl. ओके, स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. और जो पोलर्स होंगे, सॉलिड होंगे, उनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी. डाइपोल, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर HCl एंड HCl, इन दोनों के बीच में, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी. जो अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल. और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इंसुलेटर्स होंगे. देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लो. मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा. ठीक है. ओके, नाउ कम टू दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल लेते हैं. पहले तो I2, H2. ओके, ये क्या है, O2, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर लंडन डिस्पर्सिव फोर्स होती है, मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं. ओके, और ये क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इज वेरी लो, एंड दे आर इंसुलेटर्स. वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे. ओके, नाउ कम टू दी थर्ड कैटेगरी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड. एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर, अमोनिया. ये क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. जैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अमोनिया के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ओके, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, लो होगा, एंड दे आर ऑल्सो इंसुलेटर्स. ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे. तो तीनों के तीनों हमने देखे क्या है, तीनों के तीनों इंसुलेटर मिले हमें, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या मिला, लो ही मिला. ओके, सो दीज आर दी molecular solids, polar, non-polar and hydrogen bonding. Now come to the third category, that is covalent or network solid. Covalent or network solid. Okay.
ये वो सॉलिड्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब जो बॉन्ड होगा इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाएंगे वो क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन के अंदर, कार्बन किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर है, डायमंड के अंदर है, ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, एंड दे आर, जैसे डायमंड है, मोस्टली दे आर इंसुलेटर, ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेफाइट का क्या होता है, हाई होता है। ओके, जो एग्जांपल लिया हमने उसी से किया। ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गए। ओके, देन नाउ लास्ट कैटेगरी, दैट इज आवर मेटेलिक सॉलिड। लास्ट कैटेगरी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्या आपकी मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक। ओके, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ये जैसे इनके एग्जाम्पल हैं अलॉय, ठीक। अलॉय क्या होते हैं, जितने भी अलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, एंड दे आर यूज इन मेकिंग, हार्ड होते हैं अलॉय, और दे आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बट इन molten as well as solid state, both. Okay, and their melting point is fairly, कह सकते हैं, हाई होता है थोड़ा सा। Okay, so these are the 4 categories of crystalline solid। मतलब हमने देखा कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट हमने पढ़ा आयनिक सॉलिड, सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, which is further divided into 3 parts, polar, non-polar and hydrogen bonded. Third is covalent compounds or network compounds, and last is metallic solid. Okay, जिसमें एग्जांपल है अलॉय, ब्रास आ जाता है आपका, ओके, ब्रोंज, इस तरह के मेटल्स। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में।